आ गए। मूंछों को ताव क्यों दे रहे हो? यूई को हराया ना यार, इसलिए मूंछों को ताव दे दो। भाई टीम को हराया, देखने ना तुमने कैसे मारा मारी फोड़ा फाड़ी, उन्होंने बर्बाद करके रख दिया बॉलिंग। मुझे तो खौफ आ रहा था यूई के बैट्समैन को एंड में बैटिंग करते देखा तो भैया अल्लाह, जब ये बंगाली, जब ये श्रीलंकन, ये हमारे पड़ोसी इंडियन जब ये आएंगे और इस बॉलिंग को खेलेंगे तो ना जाने क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी। सामने कोई भी हो, हमारी परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं आएगा, ये कंसिस्टेंसी है। भाई ने सुबह सुबह पॉइंट दे दिया, सवेरे सुबह सुबह ऐसा पॉइंट दिया। अच्छा, कल जो सुबह थी जब हम साथ थे तो वो रात थी, वो रात थी, और अभी सुबह, अब ये सुबह है। और इसी सुबह के साथ हम शुरुआत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड मौल और जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही खतरनाक टीम के साथ पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और हम बिल्कुल कन्नों से जीत गए। और वो जीत का क्रेडिट हम हसन अली को दें या हम सलमान मिर्ज़ा को दें या हम उस बेचारे मासूम के ऊपर सारा मलबा डाल दें, सुफियान मुकीम, जिसने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करी, जिसके बारे में कल बात भी हो रही थी कि इसको 12वें ओवर में लेकर आया जा रहा है। क्या ये सही किया जा रहा है? क्या ये ज़्यादती नहीं है? क्या ये बदअखलाकी नहीं है उस बेचारे मासूम के साथ? और आज सारी बातें सही हो गई। भाई दुनिया बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है। कल कहो और आज देख लो। कल आपने जो किसी के साथ करा, अगले दिन आपने देख लिया कि क्या हुआ आपके साथ। मगर फिलहाल बाहर कैफ, पाकिस्तान को जीत मिली। पाकिस्तान वॉन द टॉस अगेंस्ट दी ओवरसीज पाकिस्तानीज। जैसे कि कल फैसल भाई ने बताया, यूएई की टीम, कुछ चीज़ें शायद आज भी अच्छी लगी हों हुनैन भाई को, कुछ अच्छे पॉइंट्स देंगे वो साइम अयूब की बैटिंग के बारे में, हसन नवाज़ की बैटिंग के बारे में। मगर मेरे दिल में तो एक ही तीर लगा हुआ है, और वो तीर जो लगा हुआ है वो तो लगा हुआ है भाई अपनी जगह पर। अब से ये पाकिस्तान जीत रहा है, अच्छी बात है, मगर वो अपनी जगह पे है। तुम इस जीत को तुम समझ रहे हो, ये जीत जो है ये जीत है, मतलब ये जीत की ना, ये जीत की तुम कहोगे यार क्या मतलब हराया, मतलब कुछ बड़ी टीम। आपने सुना नहीं मैंने शुरुआत क्या करी कि एक इंतहाई जबरदस्त टीम के साथ मैच खेलने के बाद पाकिस्तान के बॉलरों ने पूरी जान मारी और अपनी हुनर के ऊपर बॉलिंग तो बेसिकली चक्कर पाकिस्तान सबको बता के भेजा था। ये लैया के उन्होंने जो लिखा है ना, वीज़ा नहीं देते ना इनको। कहाँ यूएई वाले वीज़ा कब दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, कि उसका खुद नस निकाला है उन्होंने भी। आज की एक रील कल जो है ना, कल एक रील बहुत वायरल हुई है, सलमान अली आगा यूँ बैठे हैं, सही है, और राशिद खान से वो पूछते हैं कि एशिया की नंबर 2 टीम बन के आपको कैसा फील हो रहा है T20 में बड़ा। तो सलमान अली मिर्ज़ा का रिएक्शन से सलमान अली आगा, हाँ, सलमान का रिएक्शन से दिखाया कि यार ये मतलब ये नंबर 2 टीम हुई, मैं तो नंबर 1 मैं हूँ। हाँ, नंबर 1 तो खैर उन्होंने उनका रिएक्शन ज़बरदस्ती वायरल कर दिया। तो लोग ये नहीं समझ रहे कि अफगानिस्तान को हरा के आप लोग जो गलतियाँ पाकिस्तान कर रहा है उस पर कोई देख नहीं रहा। अभी भी यहाँ पे लोग आके ना, हमें कमेंट्स भी सिर्फ यही आ रहे हैं कि बाबर के बगैर देख लो जीत रहा है, बाबर नहीं है तो क्या हुआ, देख लो बाबर नहीं है, सब यही बातें कर रहे हैं। क्या जीत है भाई? लोगों को नजर ही नहीं आ रहा कि फ्लॉ कहाँ है। कोई खामियां जब चित्तर लगेंगे तो पता लगेगा। फिलहाल हम पूछ लेते हैं हुनैन भाई से कि वो कहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं। मैंने तो जहाँ से शुरू किया जहाँ से मेरा दिल था, मगर हुनैन भाई हस्बे आदत तरीके से अपनी जगह से शुरू करेंगे। जी हुनैन भाई फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं ये कहूँगा कि जब से इन्होंने ओपनर्स चेंज किए थे उस वक्त से मुझे इंतज़ार था कि 200 कब आएंगे। तो 200 आ रहे हैं यूएई के मैच में। आप ये भी देखें, किसी बड़े मैच में अभी तक, या बड़े क्या, नॉर्मल बायलैटरल सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट थी, वहाँ पिचेस थोड़ी वैसी थी, वहाँ नहीं थे 200 वाली विकेट। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के एक मैच में पिच बहुत अच्छी थी, वहाँ पे भी 200 नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे भी अभी तक 200 नहीं आया। ये दोनों विकेट्स अच्छी थी। यूएई के मैच में आ गए आपके 200 रन। ये भी आप अपनी समझो, ये सब हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, ये जो नीचे अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे खेल रहे हैं, ये 15-20 रन के ही प्लेयर्स हैं। सही है ना, 15-20 रन से खेल भी कैसे रहे, मतलब 240-250 लगता बोर्ड पे तो हम कहते हैं हाँ भाई बाबर किधर गया। बाबर के बगैर 207 नहीं, 240, 250, 260, 270 ये वाली बात नहीं कि बाबर किधर गया। हसन नवाज जो बैटिंग कर रहा है, हुनैन भाई की बात काट रहा हूँ कि हसन नवाज भी इसलिए चल रहा है कि उसके अभी तक लोगों ने गलतियां नहीं पकड़ी हैं कि इसको पकड़ना कैसे है बैट्समैन को। अभी तो नया बच्चा है ना, जिस दिन वो पकड़ा गया तो आप और फंसोगे। हाँ, वो तो भाई पहली दफ़ा परफॉर्म कर ले बड़े मैच में,
ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दफ़ा परफॉर्म कर लेते हैं, नाम बन जाता है आपका, उसके बाद सेकंड टाइम आप परफॉर्म करके दिखाओ तो हम माने कि हाँ यार दूसरी दफ़ा भी आपने परफॉर्म किया है। किसकी बात कर रहे हैं मैं हसन नवाज की बात कर रहा हूँ। बड़ा कोई मैच आएगा, जैसे एशिया कप आ रहा है, हाँ। वहाँ के एक मैच में परफॉर्म करेगा, दूसरे मैच में वो टीम, क्योंकि 2 राउंड होंगे उसमें, सुपर 4 भी होगा अगर पहुंच गए तो वो सुपर 4 में जब दूसरा राउंड होगा तो वो टीम प्लान करके आएगी ना, तो फिर आप परफॉर्म करें, पहली दफ़ा परफॉर्म करें, फिर दूसरी दफ़ा परफॉर्म करें, फिर माना जाता आपने है। टूर्नामेंट में कुछ करके दिखाना है जो हाँ। कि पता और चले। बाबर अभी तक तो इज प्रूविंग वेरी और गुड। ये सीरीज जिस तरह की हो रही है, ट्राई सीरीज वेस्ट इंडीज बांग्लादेश वाली, उसमें बाबर नहीं है, डजेंट मैटर। बड़े टूर्नामेंट में जो आपने डिसीजन लिया है बगैर बाबर के खेलने का, वो कितना सक्सेसफुल होता है वो एशिया कप में पता चलता है। भाई मैं आपको बताऊं, ये वही लोग चिक चिक पिक पिक टक टक कर रहे हैं जो जब बाबर रन कर रहा होता था इनको जब भी तकलीफ होती थी, और अब जब बाबर चला गया इनको जो खुन्नस है कि यार वो कैसे इतना बड़ा नाम हो गया, कैसे इतना बड़ा। आज की एग्जाम्पल हमारे सामने है यार, अभी उस पर बात कर लें क्या, जो आज जो सीन हुए। आज बाबर खेल रहे थे, चैरिटी मैच खेल रहे थे, पेशावर ज़ल्मी ने एक चैरिटी मैच रखा था 99 पेशावर के अंदर, तो ग्राउंड तो फुल पैक था और वहाँ पे बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के इंज़माम उल हक भी थे, वहाँ पे सईद अजमल भी थे, वहाँ यासिर अराफात भी था, और उस यासिर अराफात कह रहा हूँ, सॉरी, यासिर हमीद भी था, और भी दूसरे बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना हमारे नामवर प्लेयर्स थे, मगर नाम वहाँ पे उसे करंट प्लेयर का ही लग रहा था। और ग्राउंड्स के अंदर जो सीन देखने वाले थे, जिस तरह लोग ग्राउंड में छलांगे मार के बाबर से मिलने के लिए और उससे उसको गले लगाने के लिए, मतलब एक आपको स्टार पता चल रहा था कि भाई ये ग्राउंड जो भरा हुआ है इसकी वजह से भरा हुआ है। इंजमाम बहुत बड़ा नाम है, सईद अजमल ने आज उसको आउट भी करा, उसने चक्का मारा, उसने फिर आउट भी हुआ, वो बॉल बैठ गई, क्या हुआ, मतलब एक चैरिटी मैच था, उसमें तफरी चल रही थी। मगर बात यह है कि हुनैन जो ग्राउंड्स को भरने के लिए आपके पास प्लेयर है ना, वो फिलहाल अभी एक बाबर आजम ही है। सही है, जो ग्राउंड भरने का क्राइटेरिया ग्राउंड भरने के लिए थोड़ी है, वो तो वो जो न्यूज़ चल रही थी जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ था कि बाबर शायद वापस आ रहा है, वो उसका मेन रीजन ये था कि स्पॉन्सर का प्रेशर था कि भाई सारा पैसा बाबर पे लगा हुआ होता है, तो बाबर को वापस ले आओ। तो क्या ये क्राइटेरिया सही है? इस क्राइटेरिया से तो आपको नहीं खिलाना चाहिए। अभी ना बाबर ज्यादा हो रहा है। अभी आज मैच पे आ जाओ, मुझे 2-3 मैसेज लेने दो। एक तो बिट्टू जो है वो आपको कह रहे हैं, बिट्टू शर्मा, हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम, इंडिया वालेकुम सलाम, हुसैन नाम है। अच्छा, पुनीत राय कह रहे हैं कि सीरियस कंसर्न फॉर पाक इन बैटिंग एंड बॉलिंग ऑल्सो। कल सलमान अली बचा गया, आज हसन नवाज बचा गया। इंडिया के अगेंस्ट अगर टॉप ऑर्डर ऐसे ही चलेगा तो गया मैच, इंडिया चांस नहीं देगा, यूएई ने दे दिया। हाँ, यूएई ने दे दिया, कल अफगानिस्तान ने भी ऐसे ही किया है। बॉलिंग की बात कर रहा है ये पहले बैटिंग की बात कर रहा है, ये बैटिंग की बात कर रहा है। नवाज ने आज जैसे यूएई ने चांस नहीं, तुमने साइम का नाम लिया, साइम ने भी आज ऊपर से तेज सही खेला। नहीं, आई थिंक इसने जो लास्ट लाइन लिखी है ना, इंडिया चांस नहीं देगा जो यूएई ने दिया, मतलब चांस एज इन फील्ड में तो कोई चांस नहीं दिया। बैटिंग देखो आपकी वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी सलमान अली आगा ने कल रन कर दिए, नवाज ने रन कर दिए, 180 हो गए, 160 पार स्कोर से ऊपर 180 हो गया, आज 200 हो गया। तो आपके बॉलर्स के पास क्वेश्चन आ गया, जो आपके बॉलिंग अटैक है ना उसको क्वेश्चन चाहिए। जब ये इंडिया की टीम होगी सामने तो वो इस तरह से चांस नहीं देगी, ठीक है, तो आपका स्कोर हो जाएगा 150 140। ये मैं भी यही 150 140 जब हो जाएगा तो क्या ये बॉलिंग अटैक कुछ कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकते। नहीं, बैटिंग भी कह रहा है वो कि जब इंडिया चांस ही देगी और बैटिंग ही 150 करोगे आप। जान, जिस तरह आज यूएई के बैट्समैन ने पाकिस्तान के ना, मतलब जिसे कह लो सबसे एक्सपीरियंस बॉलर्स को, हसन अली तो सबसे एक्सपीरियंस है उसके अंदर, और सलमान मिर्जा चलो नया है, इनको जैसे धोया है, यही बॉलिंग जब इंडिया के सामने आएगी या श्रीलंका के सामने आएगी तो वो चांस नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं देंगे चांस। ये बात है। श्रीलंका का नाम बहुत आगे ले गए हुनैन भाई। वो ये कह रहा है टॉप ऑर्डर का काम है स्टार्ट देना ना, टॉप ऑर्डर का काम जब स्टार्ट देना है तो उसके पहले 10 ओवर में अगर 100 नहीं बना रहे 80 तो बना लो। 80 रन में, पावर प्ले की बात भी नहीं कर रहा, 10 ओवर में 80 पे आप जाओगे बड़े मैच में तो अगले 10 में फिर आप 100 रन बना सकते हो ना। वो ये बात कर रहा है, क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर पहले 10 ओवर में 60-70 पे 4 आउट हो गए तो फिर वो आपकी पूरी टीम ढेर हो जाएगी, फिर वो इंडिया जैसा बॉलिंग अटैक चांस नहीं देगा आपको। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त मुझे एक ओवरऑल मैं एक अपना ना तजिया खींच दूँ कि हमें जब मुसीबत ये हमारी बदकिस्मती कह लो, जब हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर T20 के अंदर एक बैट्समैन अब नज़र आ रहा है कि हाँ यार ये नीचे से संभाल रहा है, तो ऊपर अब वो नहीं है जिसकी ज़रूरत है। जब ऊपर एक था जो नज़र आता था, पूरा कंसोलिडेट करता था, मैच को लेके जाता था, तो नीचे वाले हैं
पॉटी कर रहे थे, हग रहे थे, नहीं थे आपके पास ऐसे बैट्समैन। क्या बात की आपने, मतलब जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ खला रह जाता है ना, कुछ ना कुछ खला रह जाता है जिंदगी में। जब नीचे का मिला तो ऊपर का गायब है। उसकी आदत है ना, किसी बात को खुश नहीं होता। तुम एग्री नहीं कर रहे इस बात से? या तो मैं इस वक्त इसलिए नहीं एग्री कर रहा क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन बैटिंग पे तुम खींच लोगे मास भाई। तुमने बना दिए 200 रन, तुम्हारी जो बॉलिंग है ना वो 400 खाएगी। इंडिया कहेगा 200 में खत्म नहीं करूंगा, भाई मैं 400 मारूंगा इस बॉलिंग को। आप बैटिंग पे फजूल में 10 मिनट आपने रगड़ दिए हैं। ऊपर जो अभी टॉप ऑर्डर है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, आप इसमें से किसको हटाना चाहोगे? फखर जमान तीसरे पे क्यों खेल रहा है? तीसरे में क्यों खेल रहा है? लेकिन तुम उसको टीम से निकालोगे क्या? अभी तो ये बिल्कुल सही है टॉप ऑर्डर, इनको ही खिलाना चाहिए। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बैटिंग इतना मसला नहीं है जितना बॉलिंग मसला है। वो बात तो सही है तुम्हारी कि बॉलिंग होने माज भाई, अगर देखो हसन अली को आप एशिया कप नहीं खिला सकते, नहीं खिला सकते, सही है। आप शाहीन आफरीदी से ही जाओगे, हारिस रऊफ से ही जाओगे, सही है। शाहीन आफरीदी 2 ओवर के बाद इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हो आप, और ये समझो 14 सितंबर का जो मैच है ना वो आम मैच नहीं है माज भाई, बिल्कुल ये बहुत बड़ा जंग है। अगर मैच हो गया, मैच तो होगा, अगर नहीं अभी भी डाउट में मैच हो गया, बारिश वारिश ग्राउंड में आके कहते हैं कि भाई तुमने बड़े लड़के नहीं, आफरीदी आ गया, अगर आफरीदी आ गया मैच देखने, हो सकता है मैच ना खेलें लोग। ये भी तो पॉइंट है। शायद भाई ने वहां लैंडिंग कर दी तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो ये समझो ना कि अगर इंडिया ने खेल लिया तो यार, अगर हम पिटेंगे इस तरह, ये बॉलिंग लाइन होगी और अफगानिस्तान मार रहा है और यूएई के प्लेयर मार रहे हैं, हमें इतना बुरा हाल कर रहे हैं, तो फिर आप क्या देखो, इन छोटी टीमों को तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, मगर जो मार हमें इंडिया के मैच में पड़ेगी ना, देखो वो हम बता चुके हैं तुम्हें कि वो हम जान के कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनसे खेलना नहीं है ना यार। तुम भूल रहे हो ये बात। अच्छा, हाँ, तुम ये बात मत भूलो कि हम ग्राउंड में उतर के नहीं खेलेंगे उन्हें। ये बात याद रखनी चाहिए। बोला था उधर देख के ये बदला है हमारा कि पहले जब तुमने ये हिम्मत कैसे करी कहने की। सलमान मिर्जा आज क्या कर रहा था, उसको बताया इन्होंने कि भाई उधर देख के बॉल करो, वहां देख के। उसकी हर बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर जो जा रही थी वो बैट्समैन को देख ही नहीं रहा था, उधर बॉलिंग कर रहा था। यारकर किधर है? यारकर डरते हैं ना बैट्समैन के स्ट्रॉन्ग जोन से पैर में डालने से डरते हैं। मुझे पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी बॉलर्स की, जो हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, जो जोड़ा आज इन्होंने खिलाया, क्योंकि एक वो मन्नत भी तो चल रही है ना हमारी, हमारा मन्नत का भी तो चक्कर है ना यार, कि इस वाले मैच की मन्नत है कि यही 2 खेलेंगे, और जब अगला मैच होगा तो वो 2 नहीं खेलेंगे, नए कबूतर आ जाएंगे। आज के मैच में नए कबूतर थे हसन अली और सलमान मिर्जा, क्योंकि वो जोड़ा अलग गुटर गूं कर रहा है, तो ये जोड़ा खिलाएंगे। वो ऐसा अगर एक की उंगली टूटेगी तो दूसरा नहीं खेलेगा उसके चक्कर में। ये सुफियान मुकीम और अबरार जोड़ा नहीं है, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये तलाक़ें हुई हैं, ये जो साथ में नहीं रहते। ये वैसे ही है जैसे छत पे नहीं वो पिंजरा बना होता है, सारे परिंदे होते हैं, तो आपका टीम अनाउंस होना है, आपने एक पिंजरा खोला, आज ये वाले खेलेंगे, ये वाला खोला, और वो जो अबरार जिस पिंजरे में ना उसकी चाबी गुम हो गई है यार बेचारे के साथ। मतलब एक तुमने, फैसल मेरा सवाल ये था, ठीक है, अपनी मस्तियां चल रही हैं वो सही है, कि यार तुमने एक तरफ वो जोड़ा हटाया शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और तुम ये नया जोड़ा लिया है हसन अली और सलमान मिर्जा। उस जोड़े के साथ जो रखवाला था वो सुफियान मुकीम था, तो इस जोड़े के साथ रखवाला तुम्हें अबरार रखना था ना यार। मुझे तुमने उसी बच्चे, मैं सवाल पे आपसे सवाल, आज फ़हीम अशरफ ने कितने ओवर किए हैं? आज फ़हीम अशरफ ने कितने ओवर किए मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर सुफियान मुकीम से पहले ओवर किया ये मैं तुम्हें बता सकता हूं। 1 ओवर किया फ़हीम अशरफ के ओवर बता दो यार मुझे। 1 ओवर, 2 ओवर 15 रन, 2 ओवर 15 रन। फ़हीम अशरफ 2 ओवर कराएं यार। तुम ऑलराउंडर को क्यों खिला रहे हो 2 ओवर के लिए? ऑलराउंडर यार, बैटिंग में क्या किया उसने? दहशत। बैटिंग में क्या किया? बैटिंग में उसने, उसकी पॉटी में ज्यादा बदबू है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं तो क्या दहशत है उसकी उंगलियों में ज्यादा जान है यार। 16 रन की बात है, नहीं 16 रन 10 बॉलों पे 16 रन, 10 बॉलों पे 16 रन। ये जो इंपैक्टफुल रन है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि यार इसको बिठा के अगर मैं अबरार को खिला लूंगा तो हो सकता है वो मेरे कल फ़हीम अशरफ ने, अब देखो ये देखो एवरेज है, मैं माज भाई को बार बार कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी। हसन अली जो है वो लेंथ बॉल करके पिटता रहेगा, ठीक है। T20 में पता नहीं क्यों वो जो है वेरिएशन, सिर्फ एक स्लो बॉल और बाकी लेंथ बॉल सब एक जगह, ना यॉर्कर करेगा ना ज़्यादा शॉर्ट। जो उसने शॉर्ट की एंड में जाके तो उसको विकेट मिली। कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी से पिटना है। फ़हीम अशरफ कल 15 रन बनाए, 15 रन दिए, आज 16 रन बनाए, 15 रन दिए। कंसिस्टेंसी कि अपना हिसाब बराबर रखो, जितने रन बना रहे हो खाया उतना पिया। यार इधर अब उसका मेहदी अकरम का मैसेज निकले जा रहा है यार। मेहदी अकरम जो ना माजवी हमारे अफगानिस्तान, और टू बी ऑनेस्ट भाईजान, फ़हीम अशरफ जब बॉल कर रहा होता है ना, उसको खुद भी नहीं लग रहा होता कि मैं विकेट ले सकता हूँ। बैट्समैन कोई गलती करेगा तो विकेट आएगी, वो उसकी खुद की बॉलिंग में कोई खास बात नहीं है। फ़हीम अशरफ को जो है ना ये टीम में किसी और वजह से डाला हुआ है। आज कनेक्शंस, ताल्लुकात, पता लगा ना मुझे, JF थंडर जो जिससे अब रफाइल गिराए थे ना हमने, जब JF थंडर से गिराए थे ना,
तो वो जेएफ थंडर जो है ना, क्योंकि हमें पता है जेएफ थंडर से नहीं गिरा, जेएफ थंडर जो है ना वो भी किसी और ने बनाया, तो उस वजह से ये टीम में माजबे मेहदी अकरम जो है ना अफगानिस्तान से, मुझे याद आ गया, ये लड़का कह रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज जो है ना अफगानिस्तान ही जीतेगा। माज भाई लिख लो, सेव कर लो ये बात, बार बार कह रहा है, कल भी कह रहा था। मेहदी अकरम कह रहा है ये, हाँ मेहदी अकरम ठीक है, अगर तुम अफगानिस्तान हो तो तुम्हारा हक बनता है ये कहना अफगानिस्तान जीतेगा क्योंकि तुम्हारी टीम है, तुम उसको सपोर्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर है ना, मेरा एक तुम्हें मशवरा है कि इंसान को जो है ना वो ज्यादा सपने में भी नहीं रहना चाहिए। हसन नवाज वो कह रहा है, पुनीत राय कह रहा है हसन नवाज भी देखनी चाहिए ना। नहीं, वो लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान नंबर 2 टीम है, तो अफगानिस्तान नंबर खेले हुए अफगानिस्तान साल में पहला मैच तो अब वो दूसरा मैच खेलेंगे। बात ये है कि जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हमारी टीम की तो कंसिस्टेंसी नहीं है। बांग्लादेश से 2-1 वो आप हारे हो, ठीक है, T20। वेस्ट इंडीज से आप T20 जीते हो, 2-1 जीते हो, 3-0 जहाँ जीतना चाहिए था। ODI आप हार गए 2-1, आपकी कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये बहुत श्योर शॉट है कि आप पहला मैच अभी अफगानिस्तान से जीते हो, अफगानिस्तान पहला मैच ही खेल रहा था पूरे साल का, अब वो दूसरे मैच में तैयारी से आएगा, तो आपके लिए ये ज़्यादा बड़ा मैच है कि दूसरी दफ़ा हराना उनको, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने आपको दूसरे मैच में हरा दिया तो फाइनल में प्रेशर सारा पाकिस्तान की टीम पे होगा। तो वो उस तरह से वो भी सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। उसी से खेल लो, यूएई तो जीती नहीं। हाँ, फाइनल अफगानिस्तान से ही खेल लो। अब नहीं, जैसे आज खेला है तो यूएई अफगानिस्तान का मैच भी अच्छा होने वाला है, कल नहीं परसों। पुनीत राय कह रहे हैं हसन नवाज की वीकनेस क्या है, उस पर बात कर रहे हैं। आई गेस जिस तरह से उसका बैट ऊपर से नीचे आ रहा है, ही कैन बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर LBW एंड बोल्ड इन यॉर्कर्स। यार मैं आज यही सोच रहा था, वो जैसे शामी ने 2022 के वर्ल्ड कप में ना इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छा खेल रहा था, अक्षर पटेल वगैरह को छक्के लगा रहा था। तो शामी आया, उसका दूसरा स्पेल, उसने बिल्कुल मिडिल स्टंप फुल बॉल की, उसको मुंह वाली बॉल नहीं की, लेंथ की जो फुल लेंथ बॉल की, और वो LB हो गया। तो हसन नवाज भी कैंडिडेट लगता है कि उसको जो है ना फुल वाली बॉल करके आउट कर सकते हैं, या स्लोअर शॉट बॉल करके उसकी टाइमिंग खराब कर सकते हैं। टाइमिंग खराब, हाँ वो तो चलो तुम किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हो, मगर अगर तुम वाकई ये वीकनेस कह रहे हो तो यहाँ एडवांटेज हसन नवाज को ये है कि वो लोअर डाउन द ऑर्डर जो है ना वो बैटिंग कर रहा है, मतलब वो चौथे नंबर पर आ रहा है ना, पांचवें छठे नंबर पर आ रहा है। तो वहाँ नया बॉल का काम नहीं है, आपको ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं ना LBW करने के लिए वो नया बॉल होता है, क्योंकि वो स्विंग हो रहा होता है, बॉल ज़रा सा पड़ के अंदर आ गया, आप नहीं उसको टच हुआ, तो ज़्यादा चांसेस वहाँ होंगे। अदरवाइज अभी वीकनेस इतनी जल्दी वो आगे वाली बॉल उसके लिए फंसेगी। अल्फेज अल पश्तून का मैसेज लेने दो, वो कहने के भाई जो हमारा मैसेज किया है, सवाल तो पूछो। बिट्टू भाई कोई बात नहीं, क्यों बार बार ऐसे सॉरी बोल रहे हो? अरे भाई लोग आप जवाब नहीं दे रहे, मना कर दो, मैं फिर वीडियो सुबह ही देख लूंगा। क्या कह रहे हैं? आपसे लाइव बात करने आना था। कौन है? अल्फेज अल पश्तून है यार, मैसेज तो लिखो, तो सवाल लेना तुम्हारा। माज भाई सपना खून देखा याद रखना, हम 8 महीने में T20 नहीं खेले। जब भी तो कह रहा हूँ कि तुम 8 महीने से सो रहे थे, तो तुम अभी तक उसी सपने में चल रहे हो। नहीं 8 9 महीने बच्चा पैदा हो जाता है मेरे भाई, 9वां महीना है, अब जीतेंगे ये अफगानिस्तान, आप देख लीजिएगा। चलो देखते हैं। अब पहले मैच में तो फिलहाल ऐसा कोई खास नजर नहीं आया। यूएई से तुम पहले जीतो, पहले यूएई से जीतो फिर आओ। अच्छा, ये जो हमारी पॉलिसी है माज भाई, वहाँ साहब, ये जो हमारी पॉलिसी है कि 8 नंबर तक बैट्समैन खिलाने की, और 2 या 2.5 बॉलर, 3 बॉलर्स खिलाते हैं, निकलते वो 2 या 2.5 हैं जब मैच में परफॉर्म करते हैं। तो ये शुरू से ही है, हमें लग रहा था ये अभी ये मैं जब पहले वाले मैच रिकॉल कर रहा था तो उसमें खेलते थे शाहीन, हारिस और नसीम, ये 3 बॉलर्स खेलते थे। ओके, ठीक है। चौथे 5वें बॉलर्स कौन होते थे? ये मोहम्मद नवाज और शादाब खान। सही है। ये आपके 4th बॉलर, 6th बॉलर कौन होता था जब सलमान अली आगा नहीं था? इफ्तिखार अहमद। सही है। तो ये तब भी ऐसे ही कर रहे थे, ये बिट्स एंड पीसेस वाली ही स्ट्रेटजी इन्होंने रखी हुई है। उन प्लेयर्स में ये फ़र्क था, उस वक्त नसीम, शाहीन अपने पीक पे था, नसीम जो है वो इतना ज़्यादा अनफिट नहीं था, उसकी बॉलिंग में निज़म था, रऊफ़ इस तरह से एक्सपोज नहीं हुआ था, और जो आपकी बैटिंग थी मोहम्मद नवाज़ पे बड़ा रिलाई करते थे। और आज भी आप, मैं मतलब सही है जो भी हो उसकी कारकर्दगी है, बट स्टिल जो ये हमारा जो जितने हमारे पास ये जो चंक है हमारे पास प्लेयर्स का, उसमें आई थिंक ही इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर। जो ये रेनू कट्टे, खुशदिल शाह खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ खेल रहे हैं, दोनों से वो बेहतर है। मैं यहाँ बात अभी इरफान खान नियाज़ी और उनकी नहीं कर रहा, क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर रहा। तो समझ, अगर हम एक देखें ऑलराउंडर जिसे हम कहें, जो कि फास्ट या स्पिन पे नहीं, ऑलराउंडर हु कैन बैट एंड बॉल एज वेल, आई थिंक मोहम्मद नवाज इज द बेस्ट चॉइस। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस देन, हैव यू सीन कोई तुमने देखा कि जो मोहम्मद नवाज से तुम्हें बेहतर ऑलराउंडर दिखाओ? मोहम्मद नवाज देखो यार, ये सिर्फ इन पिचेस पे है ना जहाँ पे आधा बॉलर भी पूरा लगता है ना, यहाँ पे इफेक्टिव है कि बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा है, तो वो उसकी बॉलिंग आप देखो, आज भी उसने 2 विकेट्स लिए। ठीक है, ठीक है। तो रन आपको कब उसके 20 रन से ऊपर रन मिल रहे हैं बैटिंग में, बट आज जब मौका था, आज भी यूएई ने आपको ऑल आउट किया है,
हाँ लास्ट बॉल पे ऑल आउट हुए, लास्ट ओवर में 3 आउट हुए हैं आपके। आज भी जब मौका था कि 40-45 रन बना के जाता, वो 20 रन से ऊपर आते ही नहीं है, मैं कैसे ऑलराउंडर बोल दूं उसको। ठीक है तुम्हारी बात। T20 में होने में आप लोग नहीं कहा था 25 रन बहुत मैटर करते हैं, तो 20 रन मैटर तो फैसल काम के टाइम पे तो 1-6 रन भी मैटर कर जाएंगे ना, जब आपको चाहिए वो तो। अच्छा यहाँ माज भाई हुनैन, यहाँ एक लड़का कह रहा है, अयाज भट्ट कह रहे हैं कि माज भाई वाई इज गंजे संजय बैशिंग बाबर आजम, वाई कैंट पीसीबी टेक एक्शन अगेंस्ट देम, क्रिटिसिज्म इज गुड बट इट मस्ट हैव लिमिट्स, आई वांट योर आंसर ऑन दिस, दे टेक ओवर हिम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। भाई उसकी हाँ कोई भी बात तो शुरुआत माज भाई करो, हाँ, उनकी हर बात बाबर की आजम शुरुआत से होती है। असल में वो जो एक दरख्त लगा हुआ था ना, जिससे वो बेचारे भेगी भेगी बातें करते थे, वो बाबर आजम ने जड़ से काट दिया नीचे से, तो वो स्प्लिट हो गया, तो वो टूट गया, वो गिर गया, वो बिखर गया। बाकी उनको जो पजीराई मिली वो कोहली को उन्होंने अपने सर पे चढ़ाया और बाबर की उन्होंने बुराई करी, तो दिस वाज द मेन रीज़न। और हमारे यहाँ ये होता है, जब कोई सुपरस्टार निकल कर आ रहा होता है ना, कोई खिलाड़ी आपको अच्छा लग रहा होता है, नज़र आ रहा होता है, हाँ यार ही कैन डू, तो हमारे यहाँ जो है ना ये करते हैं कि उसको पकड़ के गिराने में लगते हैं। तो इनको यही तकलीफ थी मेरा ख्याल है बाबर से। और सैफ़ी की वो बात करते हैं, सैफ़ी के हम सब भी सपोर्टर हैं भाई, वो सैफ़ी को बहुत ज़्यादा जो है कि उसने उसको खिलाया, तो कोई बाबर आजम ने तो सैफ़ी भाई को आउट नहीं, भाई सैफ़ी भाई का अपनी कोई किसी को भी खामियां थी। हम उस वक्त जिस वक्त बाबर को कैप्टन बनाया गया था ना 2020 में, उस वक्त हम भी कह रहे थे, हमेशा कह रहे थे कि बाबर को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बाबर कैप्टन नहीं होना चाहिए। उनका ये है कि ये जो है आउट ऑफ द वे जाके सरफराज को भी नहीं बताया गया। एक पॉइंट जो उनका सही है, जो मैं बता दूं जो उनका सही है, वो ये है कि सरफराज एक होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में होता है, इंडिया की टीम में होता है, सारी टीम में होता है, आप कैप्टन से पूछते हो कि यार हम जो है आपके बाद अब दूसरा कैप्टन सोच रहे हैं, तो आपके ख्याल में आपके अंडर टीम खेलती है, आपके ख्याल में हु शुड लीड योर टीम, वहाँ सरफराज से नहीं पूछा गया, बिल्कुल बाहर बाबर को बना। लेकिन इस तरह बाहर अगर किसी को भी कप्तानी बने, कौन होगा जो कप्तानी नहीं लेगा? बाबर वॉज अ वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन तो है, वाइस कैप्टन ज़रूरी नहीं है ना कि भाई वाइस कैप्टन आपने मार्क किया, वाइस कैप्टन मार्क कर दिया, अब ज़रूरी नहीं है कि यार आपने वाइस तो बना दिया, आपको लग रहा है कि नहीं यार इतना अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं है तो हम कुछ और देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑटोमेटिक वाइस कैप्टन है तो कैप्टन हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें बाबर की क्या गलती है जो उसमें उसको बैच किया जाता है। कैप्टन उसको बोला जाएगा, किसी को भी कैप्टन बोला जाएगा। सलमान अली आगा ने एक T20 नहीं खेला हुआ था, उसको T20 कैप्टन थी बोल दी, उसने बोला कि मैंने तो एक कैप्टन, मैंने एक मैच भी नहीं खेला, मुझे क्यों बना रहे हो? कैप्टन किसी को भी मिलेगी, परफॉर्म नहीं करेगा, वो मना नहीं करेगा। प्लेयर्स का मसला नहीं है, पीसीबी का मसला है, उसको कोई कुछ कह नहीं रहा। हाँ बात ये असल मसला पीसीबी का है। संजय गंजे का असल मसला तो वो ये ना कि यार उनको पैसे के आगे जो है ना, वो मेरे हिसाब से तो ऐसे हो गए कि उन्होंने अपने प्लेयर्स की जो है ना वो टांगे खींचनी शुरू कर दी। आप देखो ना, गलती में तो देखो बोलो, गलती है बोलना बड़ा गलत बात नहीं, कि गलत करो समझ, लेकिन हर बात का ब्लेम कि उनके घर में पानी नहीं आ रहा तो वो भी बाबर आजम की वजह से नहीं आ रहा, उनके घर में गैस नहीं है तो वो भी बाबर आजम। ये लड़के अगर परफॉर्म कर दें तो कह देंगे कि यार ये बाबर आजम के जो है ना साए से निकल आए अभी, और जब ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो कह देंगे कि ये बाबर आजम की वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी तो उसके साए वही अलग गए ना, तो वो भी बाबर आजम की वजह से हुए, वो क्योंकि निकाह उन दोनों का ना बाबर आजम ने पढ़वाया था, तो उन्होंने कहा वो तो काजी है नहीं, इस वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अशोक सुंदर कह रहे हैं कि भाई हुनैन भाई, फैसल भाई, माज भाई, मैंने दोनों मैचेस देखे हैं, आप लोग ने भी देखा होगा, लेकिन एक देखा है कि नो DRS, नो बॉल ट्रैकिंग, स्पीड, सिक्सेस, मीटर स्केल, क्या ब्रॉडकास्टिंग का मसला है या क्या कुछ और मसला है? या ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग का मसला होगा, क्योंकि 2 छोटी टीम्स खेल रही हैं, अफगानिस्तान और UAE, तो जिसको हालांकि शारजा के अंदर हो रहा है। शारजा मतलब एक है ना, जो एक टाइम था कि क्रिकेट पूरी दुनिया की क्रिकेट का जो एक चलाने वाला एक वो था, एक शारजा, उसमें जो है सबसे ऊपर आता था, क्रिकेट हब आप उसको कह लो, कि वहाँ पे बड़ी बड़ी टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कौन नहीं आके खेला शारजा के अंदर, जो एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट होता था या कभी 4 टीम्स टूर्नामेंट होता था। तो आई थिंक होना चाहिए था, बट ब्रॉडकास्टिंग के चक्कर होगा जिस वजह से नहीं हुआ, बट आई एम नॉट श्योर। फखर जमान के बारे में कुछ बात, फखर जमान के बारे में मैंने तो आपको शुरू में बताया, आपने कहा आप क्या उसे टीम से निकाल दोगे। मेरा कहना यही हुनैन भाई, जो आपका कहना है कि फखर 3 नंबर पे खिलाना इज यूजलेस। आप देख रहे हो कि वो UAE के अगेंस्ट चला, ठीक है बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच में जब इंडिया होगा वो रुक के वहां पे जब औरों पे प्रेशर होगा, नए बच्चों पे, वो आउट हो जाएंगे, तो वहां फखर रुक के खेल लेंगे, और अगर वो 40 रन 50 रन 35 बॉलों पे करेंगे तो यार वो इतना इफेक्टिव नहीं रह जाते। फिर मुझे लगता है क्या करोगे, कहाँ खिलाओगे ये बताओ ना यार। फखर खेले नीचे, मसला वहीं आ जाता है ना जो तीर लगा हुआ है फैसल दिल पे यार, कि बाबर यहाँ आओ तो टीम सही बन जाए। अबे बाहर आ जा, उससे वो नहीं है आगे। कैसे बाहर आ जाए आज के सीन देखने के बाद यार, इनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा
कि कौन है तुम्हारी टीम की स्ट्रेंथ। आप हमें खुशकिस्मती से, अब जब ये नवाज मिल गया, बड़ी जल्दी आप सुनेंगे इसको भी बड़ी जो है ना पढ़ेंगे, हालांकि उसने भी बहुत प्रूफ करना है, बहुत प्रूफ करना है, मगर कंसिस्टेंसी फैसल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये हारिस और बाबर आजम का क्या हुआ है मसला? ये हारिस या मोहम्मद हारिस की बात करूँ, हारिस भाई ने जो है वो बैठे बैठे बल्ली ले ली। इन्होंने कुछ बोला है क्या? इन्होंने कहा कि उनसे सवाल हुआ, असल में उससे बेचारे गरीब से उससे सवाल हुआ है, तो ये अब क्योंकि इसका टाइम पूरा हो गया, परफॉर्मेंस तो इसकी अब आप सबने देख ली है। हाँ, और नीचे भी भेज दिया इसको, और नीचे भी भेज दिया। अब ये 6-7वें से जो है ना ये सीधा 12वां और 12वें से ये 25वें नंबर पे जाएगा, जो भी स्क्वाड होती है ना वहाँ पे इसकी इख्तिताम होगा। उसने बेचारे ने कह दिया कि उससे पूछा कि आपको लगता है कि बाबर को गेम अपना इंप्रूव करना चाहिए, जिस वजह से उसने कहा जी बिल्कुल इंप्रूवमेंट तो करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, और बाबर भाई को भी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। ले भाई, बाबर भाई को इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। गई भैंस पानी में। हारिस भाई ने कहा, मेहदी अगरम कह रहा है अफगानिस्तान को छोटी टीम मत बोलो माज भाई, खबरदार, हम T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल केला है। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल केला है, तो केले पे तुम लोग फिसल भी तो गया ना तुम फिर केले के ऊपर। ये नहीं देखा आप नहीं, हमें 2023 के वर्ल्ड कप में हराया है इन्होंने, बिल्कुल हराया है। आप और T20 में कोई छोटी बड़ी आपको याद है हमारी सीरीज हुई थी अब शारजा में ही हुई थी 3 मैचेस की, जिसमें आजम खान बेहतरीन 2024 के वर्ल्ड कप से पहले वो जो कीपर बन के गए थे आजम खान, वो सीरीज जो हुई थी वो शायद अफगानिस्तान 2-1 या 3-0 जीता है, सीरीज पक्का जीता था वो अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। मगर एक और इनमें T20 में कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं छोटी, आप देखो जैसे कोई अच्छा कल अफगानिस्तान कितने रन से आ रहा? 39 रन से। आज यूएई कितने रन से आ रहा? 31 रन से। तो इज यूएई बेटर टीम देन अफगानिस्तान? नहीं ना। बात यह है कि आपकी जो है ना बॉलिंग अटैक, मसला ये है कि हमारा बॉलिंग अटैक, अब आपने शाहीन और सलमान मिर्जा को साथ खिलाने में क्या तकलीफ है? एक ही मैच में देख लो दोनों लेफ्ट आर्म कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन और सलमान मिर्जा को। वो जोड़ा टूट जाएगा ना, जोड़ा नहीं, दो लेफ्ट आर्मर कैसे खिला दे, दो लेफ्ट आर्म कैसे खिला दे, दरवाजा एक ही तरफ खुलेगा, दो लेफ्ट आर्म। कबूतर लगा लेता जोड़ा, कबूतर सिंगल 2 मादा से लगा लेगा जोड़ा, सही है, तो आप 2 खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात इनको नहीं समझ में आ रही ना, मतलब मुझे प्लानिंग ही समझ नहीं आती ना। कभी मन्नत कहते हो यार, डिसाइड कर लो। 2 चीजें चल रही है एक साथ, एक तरफ जोड़ा चल रहा है, एक तरफ मन्नत है, समझ रहे हो तुम? प्लस दूसरा ये हारिस, मोहम्मद हारिस को जो है ना, खैर जो बोलना है इनको बोलो, अपने स्टैचर के हिसाब से बोलना चाहिए। अगर आप एक बात ऐसे कर रहे हो कि यार इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर बंदे को होती है, तो उनको भी करना चाहिए, लेकिन आप अपना स्टैचर तो देखो, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। खैर वो उसने कर दिया, लेकिन मैं अब आपने जब टॉक कर दिया तो अब यहाँ ग्राउंड में आके वॉक भी कर लो ना उसको। लेकिन ग्राउंड में आके क्या परफॉर्म कर रहे हैं हारिस? क्रॉल कर रहे हैं ना, आपने देखा नहीं बैटिंग करते हो, वो रोल ओवर करके दिखा रहे होते हैं, ये देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं यूं लेट के खेल सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हद हो गई यार मुनैन भाई, मैं इनको बार-बार यार अब देखो, अब एक ये जो रील्स वाला कल्चर है ना, इनके 1-2 शॉट 1-2 कैच, अब ये हारिस का जो आज का कैच था, ये दिखा के पागल कर देंगे सलमान मिर्जा की। वो हालांकि कैच अच्छा लिया है, मगर वो एक कैच का काम नहीं है ना, वो तो ऐसा एक कैच के लिए 120 बॉलें मत खिलाओ ना उसको। नहीं, और उस कैच के लिए हम बाबर आजम को नहीं बैठाएंगे ना, क्योंकि बाबर आजम से ये डिमांड हुई है। वो जो माइक लसन है, उन्होंने डिमांड की है कि आप T20 खेलना चाहते हैं तो आप विकेट कीपिंग पे ध्यान दें। अब उससे बैटिंग नहीं पे ध्यान दिया जा रहा है ये वाकई जी। तो साहबजादा फरहान टीम में है जो कीपिंग कर सकता है, उसको तो देख नहीं रहे, वहाँ अंधे हो गए, ये वहाँ घोड़े की उन्होंने वो बांध ली, और बाबर आजम जिसको कीपिंग नहीं, उसको कह रहे तुम कीपिंग पे ध्यान दो। अबे क्या पागल है ये लोग भाई, ये तो मजाक कर रहा है ना, लिटरली नहीं, ये रियलिटी है। अरे मजाक कर रहा है नहीं भाई, ये बात अच्छा इसको जब नवा में घूमी है कि उससे पूछा क्या कि कैन यू कीप द विकेट्स, उसने कहा मैंने अपनी जिंदगी में कभी विकेट कीपिंग नहीं की। किससे पूछा? बाबर आजम से। हाँ, ये हुआ है, लेकिन ये हुई होगी, लेकिन जो माइक हैसन है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तो डिनाई कर दिया ना, नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप डिनाई कर दो, उसने कर दिया ना, अब वो खुद कहता कि हमने डिस्कस किया था। आग वही लगती है जहाँ चिंगारी होती है यार, हर बात को तुम हवा में नहीं दोना यार, हवा नहीं है वैसे, पक्की रिपोर्ट है यार, सबने उस पर बात की है। Where there is a smoke, there is a fire. आग वहीं लगती है जहाँ चिंगारी नहीं, धुएं की बात होती है। धुआं कर ले, धुआं कर ले। आप सबसे गुजारिश नहीं करते, हम आगे चलना है, कोई और बात करनी है आपने? साइम अय्यूब की बैटिंग के बारे में तुमने बात नहीं करी, फॉर्म में आ गया वापस बच्चा। अबे यार, एक तो तुम्हारा सर फाड़ देना चाहिए, एक मैच खेलने का फॉर्म में आ गया यार, तुम्हारे पास अकल है या कुछ नहीं है? 68 रन करें, ऐसा लगा दोनों की जो ना दुम पे पहुंच फॉर्म में आ गया, क्या मतलब भाई? उसने 68 रन अच्छे करे यार। नहीं, आप ये क्या करो, वापस फॉर्म में आ गया, 3 मैचेस लगातार परफॉर्म दे दो मुझे अगले मैच में इसके 35 से 40 रन ही दे दो। साइम अय्यूब, पहली बात तो ये कि साइम अय्यूब को आप फॉर्म से आउट वो था ही नहीं, आप उसको कल ओडीआई खिला दो, वो फिर परफॉर्म कर लेगा।
उसका मसला ये है कि वो पावर प्ले में परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पावर प्ले में जो रन करने चाहिए ना, जहाँ तेज रन करने, वो टाइम ले रहा है। यही तो मसला है। हमें दूसरे ओपनर से जो पिछले बाबर रिजवान को जो चेंज किया गया था, ये कह के चेंज किया गया था ना कि आप पावर प्ले में रन नहीं कर रहे। मसला वो यहाँ पे भी यही चीज है। तो वहां पे उसको करके दिखाना है कि भाई मैं पावर प्ले में रन करूंगा। वो भी जिद्दी बच्चे कह रहे हैं मैं बाबर भाई के बगैर नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की थी, फखर जमान जो है, एक बात हम बार बार तो नहीं रिपीट करेंगे कि इस नंबर पे नहीं खेला, लेकिन अब उस नंबर पे खेल रहा है। ये उसका नंबर हो गया 3 नंबर। तो 3 नंबर पे ही उसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेहतरीन इनिंग्स खेली थी ना। मिचेल स्टार्क जैसे बड़े बॉलर की धुलाई की थी उसने। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं कर सकता। कैसे कैसे करी थी? कब आया था बैटिंग करने? क्या प्लेटफॉर्म मिला था उसे? 10 ओवर के बाद आया था ना। तो 10 ओवर के बाद ही आएगा वो। उसको नीचे ही आना चाहिए ना यार। सलमान अली आगा को तुम पावर प्ले दे रहे हो, तीसरे ओवर में आया वो खेलने के लिए, तो ये तो तुम छोड़ दो ना। वो जो बात है कि ओपन पे जो हमें चेंज चाहिए था वो चेंज नहीं मिल रहा, तो भाई जो लंबी रेस तो खेल रहे थे वो खेलने दो। ये जो घोड़े हैं जो खेल रहे हैं, जो भाग रहे हैं हमारे, आज जो 207 स्कोर हुआ किस वजह से हुआ? सिर्फ और सिर्फ ऊपर तो स्टार्ट में कर ही देता कोई ना कोई, सिर्फ और सिर्फ हसन नवाज की वजह से। हसन नवाज ही जो है ना वो आपको हर मैच में, एक में सलमान अली आगा, एक ने कमेंट भी किया था पुनीत राय ने कि उसने कर दिया स्कोर तो आपने इज्जत बचा ली, एक में हसन नवाज ने कर दिया इज्जत बचा ली। जो आपका लोअर ऑर्डर सब वो है, वो तो आपको इस काबिल ही नहीं लग रहा कि वो कर पाएंगे। तो एक ही खिलाड़ी आपको बचा रहा है, हर दफ़ा एक खिलाड़ी बचा रहा है। लोअर ऑर्डर में रन आ रहे हैं माज, इतने ही आएंगे जो नवाज और फ़हीम अशरफ कर रहे हैं ना, रन इतने ही आएंगे लोअर ऑर्डर में। आपको रन लोअर ऑर्डर से जो हसन नवाज कर रहा है ना, हसन नवाज को 5 नंबर पे खेल रहा है, तो उसको अगर लास्ट 10 ओवर्स मिले और ऊपर से प्लेटफॉर्म मिला हुआ हो तो वो अलग एक बात होगी। समझ रहे हो आप? अभी क्या करना पड़ रहा है कि 100 रन भी नहीं हुए और हसन नवाज आ जाता है। तो टॉप ऑर्डर कम से कम शुरू के 3 प्लेयर मिलकर 100 रन तो बना दें। वो ज़रूरी है। ज़्यादा लोअर ऑर्डर से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। वो हसन नवाज के नीचे जो है वो 100 रन उनको चाहिए नहीं ना टॉप ऑर्डर से, क्योंकि वो तो आ रहे थे पहले, तो वो उन्होंने कहा ये तो हमें चाहिए नहीं। चलो जी, अच्छा, ये बाबर जो आउट हुए हैं सईद अजमल पे, हाँ आप देखा आउट कैसे हुए? आउट छोड़ो, आउट तो हो जाता है बंदा, लेकिन जो शॉट खेल रहे थे वो क्या खेल रहे थे? स्लॉग स्वीप मारा था उन्होंने, अग्रेसिव शॉट खेल रहे थे, स्लॉग स्वीप। और कितना बुरा लग रहे थे खेलते हुए, देखा था आपने शॉट? बल्ला भी हाथ में ऐसे ही वो हो गया था। मगर डेवलप कर रहा है वो, लेकिन इसकी लैकिंग अब शायद लगता है आइडिया हो गया कि भाई लैकिंग जो स्पिनर्स के अगेंस्ट है, तो वही शॉट ट्राई कर रहे थे, लेकिन गलत बॉल पे कर रहे थे। बिल्कुल सामने उसी शॉट के ऊपर आज जो बेस्ट शॉट मुझे लगा उसकी बात भी कर लो कि जो हसन नवाज ने जो 3 छक्के लगातार मारे, उसमें जो दूसरा वाला मारा था, हाँ, जो उसने टांग आगे खींची और जो मारा मिड विकेट, आपने देखा वो 6 मिड विकेट, वो डोरी सही वाली होगी। मुझे तीसरा वाला उसने एक्स्ट्रा कवर और सामने भी मारा। तीसरा अच्छा लगा जो लॉन्ग ऑफ पे मारा है उसने सामने। यार नहीं, वो जो उसने स्ट्रेच करके पाँव जो मारा है ना, जो बाहर फेंकी ग्राउंड से, वो बहुत आला तरीन छक्का। मछली का खींच के जो भी मारता है आपको वो तो अच्छा ही लगता है। मछली मान जाओगा ना, वो डोरी टूटती नहीं है। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। डोरी टूटती नहीं है। कल मिलेंगे, कल नहीं, परसों यूएई और उसका मैच है ना, परसों करेंगे हम। परसों? हाँ, यूएई अफगानिस्तान मैच अच्छा हो सकता है। वो पाकिस्तान वाला ही करेंगे यार, अभी तो फिर एशिया कप करना है ना रेगुलर। चलो सही है, इंशाल्लाह देखेंगे, हो सकता है हमारी मुलाकात हो। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। अल्लाह हाफिज़। मना कर दिया ऐसे यार, मना कर दिया तुमने।